श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडम द्वाविंशः सर्ग श्लोक 13 से 24 तक। मंत्रग्रामं गृहाण्त्वं बलामति बलाम तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्यय, अर्थात बला और अति बला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम थकावट का अनुभव नहीं होगा, ज्वर रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। न च सुप्तं प्रमत्तं वा दर्शिष्यन्ति नेरतः, न भावो सदृशो वीर्ये पृथिव्याम् अस्ति कश्चन, अर्थात सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। त्रिषु लोकेषु वाराम न भवेत् सदृशस्तव, बलामति बलाम चैव पठतस्तात राघव, अर्थात तात रघुकुल नंदन राम, बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चये, न उत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ, अर्थात अनहग सौभाग्य चातुर्य ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। एतद्याद्ये लब्धे न भवेत् सशस्तव, बलाचयाति बलाचैव सर्वज्ञानस्य मातरौ, अर्थात इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अति बला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। शुद्ध पिपासे न ते राम भविष्यते नरोत्तम, बलामति बलाम चैव पठतस्तात राघव, ग्रहाण सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनंदन, अर्थात नरश्रेष्ठ श्री राम तात रघुनंदन बला और अति बला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। विद्याद्वयम् धियाने यशश्चाथ भवेद भुवि, पितामह सुते होते विद्ये तेज समन्विते, अर्थात इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। प्रदातुं तव काकुतस्थ सदृशस्तवं हि पार्थिव, कामं बहुगुणा सर्वे त्वयेते नात्र संशयः, तपसा संभ्रते चैते बहुरूपे भविष्यता, अर्थात कुकुतस्थ नंदन मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है, तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी। ततो रामो जलम सस्पृष्ट्वा प्रहृष्टवदनः शुचि, प्रतिजग्राहते विद्ये महर्षे वित्तात्मनः, अर्थात तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या समुदितो रामः शुशुभे भीम विक्रमः, सहस्त्ररश्मि भगवान शरदीव दिवाकरः, अर्थात विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्त्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे, उषुस्ताम रजनीम तत्र सर्यवाम स सुखम त्रय, अर्थात तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। दशरथ नृप सुन्नु सत्तमाभ्याम तृणशयने अनुचिते तदोषिताभ्याम
कुशिकसुत वचनो अनुललिताभ्याम सुखमेव सा विभवौ विभावरी च। अर्थात राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की शैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोए थे। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई। इत्याचि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्वाविंशः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।